एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए चल रहे आंदोलन में भाग लेने के लिए आजमगढ़ पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ किया कि किसान अगर अपनी भूमि को नहीं देना चाहता तो यहां एयरपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां के किसानों की स्थानीय कमेटी जो तय करेगी वह उसके साथ है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास की बात कह रही है, लेकिन विकास तो जिसका होगा होगा, लेकिन ये लोग बर्बाद होंगे। टिकैत ने जहां किसानों को सावधान किया, वहीं कहा कि किसानों को नंदीग्राम की तरह आंदोलन करना होगा। आजमगढ़ जिले के मंदूरी में स्थित हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के विरोध में जमुआ हरिराम में पिछले 28 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। 28वें दिन किसान नेता राकेश टिकैत भी धरने में पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वह खुलकर किसानों के साथ हैं। किसान अगर अपनी भूमि नहीं देना चाहता है तो यहाँ एयरपोर्ट नहीं बनेगा। किसी भी किसान से जबरदस्ती भूमि नहीं ले जाएगी। सरकार हवाई पट्टी से काम चलाएगा। उन्होंने कहा यहाँ सत्ता पक्ष विकास की बात कर रहे हैं तो वे विकास कहीं दूसरे स्थान पर करा ले। किसानों की जमीन चली जाएगी तो इनका क्या होगा? ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहते चले आ रहे हैं। उन्होंने किसानों को सावधान करते हुए कहा कि किसान बचकर रहें। सरकार सबसे पहले बंजर भूमि, सरकारी कर्मचारी, ग्राम प्रधान आदि की भूमि को लेकर माहौल बनाएंगे और माहौल खराब करने की बात जरूर करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून को इन्होंने मॉडल एक्ट बना दिया है। मॉडल एक्ट में पूरा पावर डीएम के पास होगा। ये उसी का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसान भूमि नहीं देना चाहते तो हम पूर्ण रूप से किसानों के साथ हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ के किसानों को कोलकाता के नंदीग्राम की तरह आंदोलन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ भी ऐसी हवाई पट्टी है वहाँ वे ये किसानों की भूमि को छीनने का काम कर रहे हैं। नाम पर यहाँ विनाश कर रहे हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। तो क्या अधिग्रहण कर रही जमीन का क्या जी? अधिग्रहण कर रही जबरदस्ती? अधिग्रहण जबरदस्ती कर रही है। कह रही कि सरकार ये हमको जो है किसान 70% सहमत है, जबकि यहाँ 7 कोई नहीं, एक भी नहीं सहमत पड़ने का। एक आदमी सहमत है। भैया बोलिए। किसानों के बिना सहमति से सब हो रहा है। ठीक है, शुरू कर जी। धन्यवाद सभी का, प्रेस के लोगों का। यहाँ पे आज आए हैं जो मदरी एयरपोर्ट के नाम से जो सर्वे हो रहा है, इसकी जानकारी तो काफ़ी दिन से थी। यहाँ के लोग लगे हुए भी हैं। जो जमीन अधिग्रहण का प्रशासन यहाँ पे एक मसौदा तैयार कर रहा है। अगर किसान अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता तो यहाँ पे एयरपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हवाई पट्टी बनी उसी से ही अपना काम चलाए। ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन नहीं जाएगी। उसके लिए यहाँ के सब लोग तैयार हैं और यहाँ के गांव वालों से भी, उनसे भी बातचीत भी हम करेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन नहीं जाएगी। विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष के लोग किसानों को अपने मन पर ला लिए हैं और इसलिए यहाँ के विकास नहीं चाहते। देखो, विपक्ष वाले तो ये बात करेंगे, जो सत्ता वाले हैं इस तरह की बात ये करेंगे कि किसानों की ज़मीन चल जाएगी, यहाँ का विकास होगा। विकास वो दूसरी जगह करवा ले कहीं। ये किसान कहाँ जाएंगे, क्या इनका होगा? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ पे रहते हुए आ रहे। लेकिन किसान बच के रहें। सबसे पहले जो बंजर ज़मीन होगी वो उसके अपने पक्ष में करेंगे। जिसके पास में राशन होगा, राशन वाले की ज़मीन लेंगे। जिसके पास में बंदूक का लाइसेंस होगा उसकी ज़मीन लेंगे। जो टीचर होगा, सरकारी कर्मचारी होगा, वो सबसे पहले ज़मीन देगा। उन सब लोगों का ध्यान रखकर प्रधान ज़मीन देगा। ये इस तरह की ज़मीन इकट्ठी करेंगे और एक माहौल ख़राब करने की बात जरूर करेंगे। ये सर, भूमि अधिग्रहण कानून का भी प्रयोग नहीं किया जा रहा। 2013 में लागू हो गया, उसको सरकार नहीं मान रही, प्रशासन नहीं मान रहा। उसका एक इन्होंने मॉडल एक्ट बना दिया और मॉडल एक्ट में पूरी पावर डीसी को दे दी, डीएम को। ये उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं और हमारा पूरा विरोध इसका रहेगा। जहाँ पे भी अगर ज़मीन या अधिग्रहण करेंगे, अगर वहाँ के लोकल के लोग नहीं चाह रहे तो हम पूर्ण रूप से किसानों के साथ में कर रही है। बार बार मारा पीटा जा रहा है, किसानों को पीटा जा रहा है। देखो, आंदोलन तो करना पड़ेगा। ये जैसे कैलकाटा में जो फैक्ट्री आई थी, जो नैनो कार आई थी टाटा की, वो नंदीग्राम में, वो वहाँ पे स्ट्रक्चर भी खड़ा होगा था और फिर भी उसको छोड़ कर जाना पड़ा था। अगर यहाँ के लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। देखो, आंदोलन तो करना पड़ेगा इनको। किसी कानून जैसे वापस हुआ, इस तरह इसको भी वापस कराएंगे आप लोग विधायक आंदोलन करके?
देखो बगैर सहमति किसान की जाएगा तो हम बिल्कुल किसानों के साथ में। किसान अपनी जमीन को बेचना चाहेगा तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। आंदोलन को धार कैसे दी जाएगी? और अभी आंदोलन का आधार तो लोकल के लोग देंगे, यहाँ पे हम तो साथ देंगे इनका पूरा। नहीं कर रही है सरकार कि हम कितनी जमीनें लेंगे, अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाई। यहाँ का स्थानीय प्रशासन डबल क्रॉस कर वो धीरे धीरे कुछ लोगों की जमीन खरीदते चले जाएंगे और इसको फिर वो बढ़ाते चले जाएंगे। ये करेंगे, किसान अपनी जमीन ना बेचे, बस ये तय कर ले। क्योंकि अगर किसान अपनी जमीन बेचेगा तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। जमीन ना बेचे, कोई भी किसान जमीन ना बेचे, उनके लालच में मत आवे। प्रशासन ने किसी का सर्वे नहीं किया, करे 70% हमारे किसान हमारे साथ हैं, जबकि वो तो झूठ देखो, झूठ बोलने का काम प्रशासन करता है, उसके बहकावे में ना आए। तो योगी सरकार को क्या संदेश रहेगा यहाँ से? संदेश हमारा ये है कि जबरदस्ती तो होगी नहीं, जबरदस्ती होगी तो हम आएंगे। और ये हवाई पट्टियों के नाम पे, जैसे लखनऊ में इन्होंने करा, जहाँ जहाँ पे भी हवाई पट्टी है, ये वहाँ की ज़मीन, उसके आसपास की ज़मीन ये छीनने का काम कर रहे हैं। लोग इनके बहकावे में मत आए। प्रशासन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाने से क्षेत्रीय लोगों का विकास होगा, क्या कहें? कुछ नहीं होता, विकास जिसका होगा उसका होगा, ये तो बर्बाद होंगे। ज़मीन बेच के कोई आबाद नहीं हुआ। सर, किसानों की ज़मीन कहते हैं भारत को, लेकिन किसानों के ऊपर ही क्यों इतनी मुसीबतें आती है? उद्योगपतियों के ऊपर क्यों नहीं? उनकी ज़मीन जाती है, उनका घर। और ये जब देश उद्योगपतियों का है तो मुसीबत उन पे क्यों आएगी? नहीं पे तो आएगी। ये एकजुट रहेंगे, जितनी महिलाएं ये हैं तो भाई अपना एकजुट रहे हैं और ये करे कि अपनी ज़मीन मत बेचे, बस फिर आंदोलन लड़ा जाएगा। ठीक, अगर जमीन बेच दी तो फिर कोई लड़ाई नहीं लड़ सकती। सरकार की मंशा जो लग रही है, सरकार की अंबानी को जमीन उनको देंगे, एयरपोर्ट बना के उन्हीं को देंगे देने के लिए। उद्योग पक्ष का तो क्या पता है, हमें तो अपना पता आंदोलनकारियों का, और विपक्ष का क्या पता है उनका क्या रहेगा। हो गए, लेकिन यहाँ के स्थानीय सांसद 28 दिन यहाँ के सांसद हुए हैं। सांसद यहाँ से तो बीजेपी का होगा, और वो क्यों होगा यहाँ पे? उसे किसी हकीम ने बता रखे यहाँ पे आएगा। जब वो उनकी सत्ता नहीं रहने की, दूसरी कोई पार्टी लेगी, वो तो जब आएगा। सत्ता वाला कहाँ आया करें? विपक्ष भी नहीं आ रहा ना, सत्ता पे इशारा कोई नहीं। विपक्ष वालों को आना चाहिए यहाँ पे। और आगे हम तो किसानों के बीच के ही तो हैं, हम तो आएंगे। आप आएंगे आग और क्या वैसे आ रहे हम अब कैसे खुल के ही आएंगे। सर, इसको लेकर कोई बैठक होगी आगे चल के? किसान देखो, बैठक और सब इनकी कमेटी तय करेगी, जो इनकी कमेटी तय करेगी, हम कमेटी के साथ में हैं। जो स्थानीय कमेटी जो तय करेगी हम उसके साथ में। आप लोग बार बार विरोध करते हैं किस चीज़ के लेकर? सरकार विकास कैसे करे? अगर ये बनाना है हवाई पट्टी कैसे बने? कहाँ आप लोग जबरदस्ती डाले इनसे। अगर ये बेचना चाहते हो तो भाई इन्हें ये बताएंगे, तो बेचना चाहते हो तो बेच दो, बेचना सर नहीं चाहते लोग, और नहीं चाहते तो फिर हम साथ में हैं इनके। अगर कोई जमीन बेच दिया फिर तो हमारे कोई हाथ में नहीं, और ना कोई बेचना चाहता हो जबरदस्ती उसकी बिकेगी नहीं। वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जालोर राजस्थान में, वहाँ पे अडानी की वो लग रही रिफाइनरी, और वहाँ पे एक किसान है, उसने अपनी ज़मीन बेची नहीं। उसी के बीच में जब उसके पशु वहाँ पर जाते हैं अपने खेत में, तो चौकीदार उसके साथ साथ चले, सफाई कर्मचारी साथ चले, कभी फूल पत्ती ना खाए थे। तो अगर किसान एक भी ऐसा है तो वो देगा नहीं जबरदस्ती, कोई गुट्ठे नहीं लगवाता। ये लालच मनाओ है बस। सर, उत्तर प्रदेश सरकार बाबा रामदेव को बहुत सारी कई 100 एकड़ जमीन दी है, तो क्यों नहीं सरकार उनसे अगर कुछ इस बारे में बात किया जाए? बाबा रामदेव भी तो उन्हीं का ही है। हाँ, बाबा रामदेव कहाँ? बाजू में भी जमीनें खाली हैं सर, क्या कहेंगे उसके बारे में? अरे कहाँ खाली? यहाँ पे जमीन खाली जमीन कहाँ है? नहीं, कहीं जमीन खाली नहीं यहाँ से। ठीक है, ठीक है। ये